हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय को प्रूव करेंगे। प्रमेय 10.1। इस प्रमेय से आप सीखेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रमेय 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त है और किसी बिंदु पर वृत्त का ये केंद्र है। कह रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए नीचे एक पॉइंट ले लिए और स्पर्श रेखा अगर इस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट को हम P माने हैं और इसे हम एक स्पर्श रेखा AB लेते हैं तो त्रिज्या ये लंब होती है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि O केंद्र वाला एक वृत्त है और OP वृत्त की त्रिज्या है। स्पर्श रेखा AB स्पर्श रेखा स्पर्श AB स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु P से होकर जाती है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब है AB का। OP लंब है AB का। हम बनावट ले लेते हैं, रचना। AB P के अतिरिक्त AB पर कोई बिंदु Q, यानी कि AB स्पर्श रेखा पर हम एक Q बिंदु लेते हैं और O को Q से मिलाते हैं। अब हम यहाँ उत्पत्ति लिखेंगे। यहाँ परिमाण भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि AB हमारे वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो हम लिख सकते हैं AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु स्पर्श। उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि चूंकि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। P के अतिरिक्त यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में P के अतिरिक्त P बिंदु हमारा AB का प्रत्येक बिंदु के
बाहर, वृत्त के बाहर स्थित है। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि P के अलावा सिर्फ P इस वृत्त में है और बाकी AB का प्रत्येक बिंदु, ये AB का जितना भी बिंदु होगा, यहाँ AB का जितना भी बिंदु होगा वो हमारा सभी इस वृत्त से बाहर है। इसलिए Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसलिए OQ बड़ा है OP से। कहने का मतलब है कि OQ की लंबाई बड़ी होगी। जैसे OQ ये है और इसे जैसे हम आगे की पीछे की ओर लाएंगे तो ये धीरे 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 कम हो जाएगा और OP के संपाती जब होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि OQ की लंबाई से छोटा PQ की लंबाई होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर बिंदु, अब इसे हम ये भी एक कंडीशन देख लेते हैं कि अगर Q वृत्त के अंदर होता है, अगर ये Q बिंदु वृत्त के अंदर अगर होता है तो ये स्पर्श रेखा हमारा नहीं होकर वो छेदी रेखा बनाता है, मतलब छेदक रेखा हो जाती है। तो AB वृत्त की छेदक रेखा बनाती है। AB वृत्त की छेदक रेखा बनाती है, जिससे हम कह सकते हैं उसको कि वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी, जिससे वह स्पर्श रेखा नहीं होगी। OP केंद्र O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी होगी। AB की न्यूनतम दूरी है। यहाँ कह रहा है कि चूंकि OP ये हमारा O और P है, कहता है केंद्र O से यानी कि इस केंद्र से AB की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि OQ की ये दूरी जो है अधिक हो रही है। जैसे जैसे हम इसे इधर घसकाएंगे तो ये एक ऐसा न्यूनतम दूरी पर हो जाएगा जो इसके बाद वो छोटा नहीं हो सकता। इधर से भी अगर हम बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मान लीजिए इधर से अगर हम कोई पॉइंट यहाँ ले लिए, इसको मिलाएं और ये जैसे जैसे इधर की ओर जाएगा तो ये हमेशा OP में जाने के बाद वो सबसे न्यूनतम दूरी हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें सिद्ध करना था कि OP लंब होगा AB। प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।